नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो अब से हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे। तो लास्ट वीडियो अगर मैं देखता हूँ चैनल पे तो 5 तारीख की है, 5 मार्च की। तो लास्ट हमने यहाँ बात की थी इससे अगली कैंडल के ऊपर। इस कैंडल पे हमने लास्ट बात की थी और हमारा यही था कि ये जो लेवल्स हैं ब्रेक होने कम ही चांसेस हैं। मोस्ट ज़्यादा चांसेस थे कि ये जो चैनल का हाई है, अगर इस चैनल को हम हटा देते हैं, छोटा टाइम फ्रेम के चैनल को, तो हमारा टारगेट था कहीं ना कहीं यहाँ एक बार मार्केट आएगा और वो हो सकता है यहाँ भी सीधा भी आ जाए या थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन करके भी आए। बट जो चांसेस थे 80-20 के चांसेस थे हमारे कि 20% है कि नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाएगा तो फिर 21,800 नीचे की तरफ सपोर्ट होता उस वीडियो में जो हमने बात की थी, और ऊपर की तरफ हमने ये टारगेट दिया था। तो अभी अगर आज अभी आप देखोगे तो वही हुआ, उसके लो को विजिट नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसका ब्रेकआउट आ जाया और अभी 23,100 या ये जो ट्रेंड चैनल का जो अपर लाइन है, ये जहाँ भी होगी 23,000 के आसपास ही कहीं ना कहीं मार्केट का पहला जो रेजिस्टेंस है R1 जिसको हम बोलेंगे वो ये है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो ये जो है 22,850। ठीक है, ये जो आपको ओरिजेंटल रेजिस्टेंस दिख रहा है ये अभी अभी तक रेजिस्टेंस था, बट अभी सपोर्ट का काम करेगा। अगर उसके और नीचे आता है तो ये जो लेवल है, ये जो गैप है, ये गैप भी फिर सपोर्ट का काम करेंगे। तो जब हम यहाँ कहीं मार्केट में देख रहे थे तो हमें कुछ जैसे यहाँ देख रहे थे अगर हम, तो एक ही सपोर्ट दिख रहा था। ठीक है, अगर अब हम मार्केट में देखते हैं तो अब हमें एक तो ये सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो गैप है, ठीक है, हालांकि फिल हो गया बट ये जो एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तीसरा सपोर्ट ये हो गया और चौथा सपोर्ट ये हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब एक छोटे टाइम फ्रेम में ही सही बट एक हाइयर हाई, मतलब ये हाई बनाया बट नया लो नहीं बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया। ठीक है, तो थोड़ा हाइयर हाई, हाइयर लो हाइयर हाई फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं मार्केट अभी जा रहा है, जो कि अच्छा है। बट अभी क्या यहाँ से बुल रन की शुरुआत हो गई? नहीं। या जो मार्केट अभी तक बीरिश था क्या वो बुलिश हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ टच हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ एक बार ऊपर की साइड टच किया, अब नीचे आके फिर हो सकता है टच करके नीचे जाए। बट उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि लगातार 5 महीने से जो है निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हो रही है और ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि छठे महीने भी लगातार निफ्टी नेगेटिव में क्लोज हो। तो यहाँ भी हमने बात की थी 5 तारीख की, अगर हमारी लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे, कि अभी थोड़ा 1-2 महीने हमें रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ का मतलब है कि हो सकता है मार्केट अभी 22,000 को टच ना करे 1-2 महीने। ठीक है, 22 से ऊपर, और यहाँ मान लो 24, 22 और 24 की एक रेंज, 2,000 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट घूमता रहे। तो अभी तक तो आधा मार्च निकल गया। अगर हम मंथली चार्ट लगा के देखते हैं, अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मंथ पॉजिटिव में क्लोज होगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हो सकता है नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, बट जो ये लेवल है, ठीक है, हमारा ये जो निफ्टी का 22,800 का लेवल था, वो ये सॉरी 22,000 का जो लेवल था ना, वो टूटता कम ही दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की हमने बात काफ़ी टाइम से कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। ठीक है, ये लो, ये यहाँ फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, 1 2 3 4, 4 बार जब इस एरिया को 47,890 890 या 900 लगा लो, इसको जब 4 बार इसने टेस्ट किया और उसके बाद अब ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हम देख सकते हैं। ठीक है, वो अच्छा मूव कहाँ तक आ सकता है? अगर हम इसको एक पूरा मूव मान के फिबोनाची ड्रा करते हैं तो हम ये लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, 51,500, ठीक है, 51,500, 52,000 के आसपास हम देख सकते हैं, अगर निफ्टी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है तो। ठीक है, अगर निफ्टी बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो फिर अगर निफ्टी बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता है तो भी हमें 50,600 या 51,000 के आसपास लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी कुछ टाइम से नहीं गिर रहा था, तो देखो आउट परफॉर्मेंस यहाँ दिख जाएगी आपको। अगर मैं तीनों चार्ट लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस हो गया। और यहाँ अगर मैं निफ्टी लगाऊं और यहाँ बैंक निफ्टी, ठीक है, तो ये देखो ये जनवरी में लो बना, जनवरी में लो बना, उसके बाद निफ्टी ने नया लो बनाया, जनवरी में लो बना, ना तो बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया ना निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने नया लो बनाया। तो हमें यहाँ से पता लग गया था कि अब जब निफ्टी चलेगी आगे तो जो अच्छे सेक्टर होंगे जहाँ पैसा अच्छा बनेगा या जो नेक्स्ट बुल रन होगा वो कहीं ना कहीं इनमें से निकलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से भी आप देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी, तो बैंक निफ्टी ने अपने इस लो को रिविजिट किया, बट इसने तो उस लो को रिविजिट भी नहीं किया। उसी का नतीजा है कि बैंक निफ्टी अप है 3.5% अपने लो से, बट जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है वो अप है 7.5-8%। तो ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जब आपको दिखे कि एक जो इंडेक्स है वो निफ्टी को या निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो जो नेक्स्ट निफ्टी में रन आएगा, जब निफ्टी 2% भागेगी तो कहीं ना कहीं वो सेक्टर 4% भागेगा, उससे डबल भागेगा। तो अगर निफ्टी 10% का मुँह देती है तो ये आराम से 20-30% का मुँह दे सकता है। अगर हम और इंडेक्सेस की बात करें तो आज तो सभी पॉजिटिव में हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर लें तो ये एक चैनल था जिसका ब्रेकआउट आज हुआ। दूसरी चीज़, एक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता दिख रहा है यहाँ पर, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है इसमें, ठीक है। और ये अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो जो कि अच्छा साइन है, हेड एंड शोल्डर जो होते हैं वो रिवर्सल अच्छे होते हैं, ऊपर भी अगर बनते हैं तो और नीचे भी अगर बनते हैं तो अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये देखो, अभी वेट करेंगे कि ये जो नेकलाइन है इस नेकलाइन के ऊपर मार्केट क्लोज करे, स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोज करे, और अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये जो लो लगा, ठीक है, फिर लोअर लो और एक हायर हाई फॉर्मेशन बनने लग जाएगी जो कि बुलिश मार्केट में बनती है। बट अभी ये कहना कि अभी बुल मार्केट में आ गए हैं वो नहीं, ये जो फेज़ था वो प्रॉपर बेरिश फेज़ था। अभी बेरिश टू साइडवेज मार्केट है, बुलिशनेस कहीं भी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर बुलिश होना होगा निफ्टी को, तो बुलिश होने के लिए भी या ट्रेंड चेंज करने के लिए भी हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे डाउ थ्योरी के हिसाब से। डाउ थ्योरी क्या कहती है कि डाउ थ्योरी के हिसाब से वीकली पे ये देखो, ये एक सिग्निफिकेंट हाई ये था, ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे, ये बहुत छोटा हाई है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है निफ्टी यहाँ से तो फिर हम कहेंगे कि डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, बट अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट हाई है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है वीकली में तो हम कहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी हम यही कहेंगे कि थोड़ी रिलीफ रैली है ये, जैसे कि यहाँ आपको दिखी, ठीक है, यहाँ दिखी, ये ऐसे ही एक रिलीफ रैली है, मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से भी कोई स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ये यहाँ टच करेगा ना, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा फॉल आया था, ठीक है। यहाँ भी देख ले, यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ था, अगर हम पीछे जाके देखें तो ठीक है, इस कैंडल पे यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अब ये चैनल जो डाउनवर्ड चैनल था वो ब्रेक करके ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो
200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और ये कैंडल भी अच्छी खासी कैंडल बनी थी, ठीक है, 1.5% के आसपास की। बट उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुआ, 2-3 दिन लगातार गिरा, फिर उसके बाद बिल्कुल मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो अभी आपको सतर्क रहना है कि जैसे भी इसको टच करें, आपने जो पोजीशंस अगर ले रखी हैं तो उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले, मार्केट से प्रॉपर एग्जिट कर जाएं। क्यों? क्योंकि अभी एक तो रेजिस्टेंस ये होगा, फिर अगर ऊपर जाती है तो ये 200 डे जो मूविंग एवरेज है वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट सीधा चला जाए। अगर ऊपर भी जाना हुआ तो पहले यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक बार नीचे आएगा, ये लेवल्स को टच करेगा, और फिर अगर यहाँ से जाता है तो फिर एक ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर निफ्टी में भी हमको बनता दिखेगा, ठीक है। ये गोल्डन पॉसिबिलिटीज़ हम मान के चल सकते हैं कि निफ्टी एक बार ऐसा कुछ बनाए। उसके बाद अगर वीकली क्लोजिंग करती है डाउ थ्योरी के हिसाब से, या हमें एक सेटअप मिल जाता है, जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पैटर्न मिल गया अगर हमें, ठीक है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी बॉटम आउट हो गया है और एक नई ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। नहीं तो प्रॉपर एक साइडवेज मार्केट हो जाएगा, बेरिश फेज हट जाएगा। बट अभी उसके लिए टाइम है, कुछ नहीं पता क्या होगा, हो सकता है यहाँ से करके मार्केट नीचे ही आ जाए, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और अब से रेगुलर वीडियो आया करेगी। जो बुक हमने स्टार्ट की हुई है, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट, विलियम जे ओनील सर की, वो भी अब से कंटिन्यू हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और स्टॉक्स वगैरह के बारे में अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।